Students, illustration 10. Ram, Shyam and Mohan sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2 decide to share profit and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1 अप्रैल 2023. राम, श्याम और मोहन तीन पार्टनर्स थे. ये इनकी क्या है, ओल्ड रेशो है. इन्होंने डिसीजन लिया 1 अप्रैल से इनकी रेशो क्या हो जाएगी 2:3:4. मीन्स हमारा क्वेश्चन हमें यहीं से पहले पता लगाना होता है कि कौन से चैप्टर का है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर ने ही रेशो चेंज की है. एंड एग्जैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 इज. आपको बैलेंस शीट दी है, उसमें आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ है 90,000 का, और आपको डिफरेंट केसेस गिवन हुए हैं. उन्हीं केसेस के अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. देखो केस 1 में क्या बोला है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन, व्हेन देयर इज नो क्लेम. सेकेंड केस में, केस 3 में बोला है व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000. केस 4 में व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000. केस 5 व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000. अब डिफरेंट केसेस में हमें कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है ये अब आपको सिखा रहे हैं. देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का इनमें से कोई भी केस आए, आपको हर जर्नल एंट्री में, एवरी जर्नल एंट्री में, हर केस में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करना है जर्नल एंट्री में. ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करना है, डेबिट करना है. केस 1 में क्या बोल रहा है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज़ गिवन. अब मतलब क्या है इसका कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्लेम की. ये हमारा क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का पार्ट है. ठीक है, रिजर्व का. जब हमें पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीन्स हम क्या करेंगे, ऑलवेज इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कोई भी केस हो, सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री में क्या करना है, इसको डेबिट करना है. देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना हमारे पास पड़ा था बैलेंस शीट में 90,000. कोई भी केस हो, हमें पूरे अमाउंट से हमें डेबिट करना है. अब इस केस में हमें बोला था कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पूरे हमने वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट कर दिया और किस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में. पार्टनर्स को दे देंगे. पार्टनर्स कौन थे, राम, टू राम कैपिटल अकाउंट कर देंगे, टू श्याम कैपिटल और टू मोहन कैपिटल अकाउंट. किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इनको, ओल्ड रेशो में. क्यों, क्योंकि हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, आपको पता ही है, 90,000 इंटू 4:3:2 दी हुई थी. 4 + 3 7 + 2 9, 4/9. इसको काटेंगे हम तो इसका आ जाएगा 40,000. ऐसे ही आप श्याम और मोहन का करेंगे. आप टोटल से हमेशा डिवाइड कर लिया करो रेशो को, उसके बाद जो भी है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ. 10 × 4 40,000 आ जाएगा. इनका 10 × 3 30,000. इनका 10 × 2 20,000. ठीक है, ये आप नरेशन यहाँ लिख देंगे. बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व distribute in all partners in old ratio. केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब केस 2 में क्या कहता है, केस 2 में इसने बोला है व्हेन देयर इज नो क्लेम. इसका मतलब क्या है कि आपने नई फर्म में इसके लिए, जो पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में पड़ा है, अभी नई फर्म में इसके लिए कोई भी क्लेम हमें नहीं रखना. सेम जैसे हमारा फर्स्ट केस था, सेम उसकी सेकंड केस की भी एंट्री वैसे की वैसे ही होगी. केस कोई भी हो हमारा, हमें जर्नल एंट्री में क्या करना है, देखो केस 2. केस 2 में भी हम, कोई भी केस है तो पहले हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरे अमाउंट से जो हमारा बैलेंस शीट में रखा है उसको हम डेबिट कर देंगे. फिर हम इसको दोबारा से, हमें तो रखना नहीं है न्यू बैलेंस शीट में, किसको दे देंगे हम, पार्टनर्स को दे देंगे. टू राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन कैपिटल अकाउंट.
सेम यहाँ पे अपना रेशन लिख देंगे हम, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सेम वही वाली रेशो जैसे हमने फर्स्ट केस में करी थी, सेम अमाउंट आ जाएगा। इसको 4:3:2 में हम डिवाइड कर देंगे। केस 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। केस थ्री में अब हमें क्या बोल रहा है, देखो, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। इसका मीनिंग क्या है, देखो, इसका मतलब कि पहले हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना रखा है, 90,000। उसमें से हमको अभी नई फर्म में 45,000 का हमें रखना है। जो हमारी न्यू बैलेंस शीट बनेगी ना हमारी फर्म की, उसके अंदर हमें 45,000 अभी भी स्टिल रखना है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरे से हमें पहले डेबिट करना है। देखो अब हमारा इस केस में क्या बोल रहा था कि वो हमें क्या करना है, क्लेम 45 हमें रखना है, मतलब उसी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अभी हमें जितना रखना है फर्म में उतना हम क्या करेंगे, क्रेडिट में इसको रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमें उसको क्लेम अभी हमें रखना है, जितना हमें रखना है रख देंगे। बाकी अब देखो 90 हमने पूरे केस में कोई भी केस है डेबिट किया, 45 हमें रखना है। अब देखो कितना बैलेंस बच गया। ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था, जितना भी था सब पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया था, बट इस केस में क्या है, 90 था, 45 हमने रखना था। अब बाकी का 45 बच गया ना, वो हम किसको दे देंगे, हम दोबारा से पार्टनर्स को दे देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे आ जाएगा टू राम कैपिटल अकाउंट, टू श्याम कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने क्या किया, 90,000 में से 45 रख दिया। बीइंग हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर इन न्यू रिजर्व एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, 45 को ओल्ड रेशो में। अब 45,000 डिवाइड किस में कर देंगे, हमारी रेशो क्या थी, 4:3:2, टोटल क्या हुआ 9, मल्टीप्लाई उनकी रेशो से। टोटल को हमेशा डिवाइड कर लिया करो, रेशो को जो आता है मल्टी उसको रुकना मल्टीप्लाई करते जाया करो। 5,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 20,000। फिर आ जाएगा 5,000 इंटू 3 15,000 एंड 5,000 इंटू 2 10,000। केस थर्ड भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। केस 4 में उसने क्या बोला, केस 4 में क्या बोल रहा है, व्हेन अ क्लेम एन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। देखो जब भी हमें ऊपर कितना दिया है 90, नीचे जो भी हमें इंफॉर्मेशन में देगा इसका मीनिंग क्या, हमें न्यू बैलेंस शीट में उतना बना के रखना है, मतलब उसको क्रेडिट साइड में रखना है। जर्नल एंट्री में कोई भी केस है तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, डेबिट करना है, जितना हमें बना के रखना है नीचे उसे हमें क्रेडिट करना है। देखो केस इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसमें अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी केस है तो पहले हमें क्या करना है, इसको डेबिट करना है जो बैलेंस शीट में हमें गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरे अमाउंट से 90,000। जो नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया है उसे हमें क्रेडिट करना है क्योंकि हमें उसे बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट साइड में, क्यों, हमें उसे बना के रखना है। कितना बनाना है, 99,000। अब देखो लास्ट केस में और इस केस में क्या डिफरेंस आया, केस 3 में क्या था कि हमारा 90 था, हमें 45 बनाना था, तो इसी साइड में पार्टनर्स के लिए बच गया था। बट अब क्या है, 90 पहले रखा था, 99 अब हमें न्यू बनाना है, तो अब डिफरेंस कहाँ पे बच रहा है, डेबिट साइड में कम पड़ रहा है, क्योंकि जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब 9 देखो, जब हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा तो वो पार्टनर्स को मिलता है हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, बट अगर हमें डेबिट में ही कम पड़ रहा है तो जो डेफिशिएंसी होगी वो हमेशा हमारी कहाँ से आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनेगा। वो हम जर्नल एंट्री में क्या डाल देंगे, रीवैल्यूएशन
रीवैल्यूएशन, क्या डालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन हमें करना होता है जिसमें हमें दोबारा से उसकी वैल्यू लगानी होती है, पर हमें नया प्राइस पता चलता है। अब नया प्राइस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब हमें डेफिशिएंसी होगी तो कहाँ से हम पूरी करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कितनी डेफिशिएंसी है, 9000 की। अब जर्नल एंट्री में देखो, जब भी हमारा केस होगा अगर रीवैल्यूएशन बन रहा है तो इसकी एक एंट्री नेक्स्ट में एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, पहले अब ये वाली कंप्लीट हो गई हमारी, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि हमें इस एंट्री में क्या बनाना पड़ गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ गया। जब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा साथ के साथ हमें एक नेक्स्ट एंट्री हमें और बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पार्टनर्स के लिए इसमें कुछ नहीं मिला। रीवैल्यूएशन डेबिट है, नेक्स्ट एंट्री में ही हमारा क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले हम क्रेडिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट कर दो, कितना हमारा रीवैल्यूएशन का बना था, 9000 का। अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में पार्टनर्स आ जाएंगे। डेबिट्स में हम क्या डालेंगे, वही राम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट और मोहन कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन का जो भी डिफरेंस आएगा इस केस में, हम उसका जो डिफरेंस हमेशा कौन सी रेशो में इसको डिवाइड करेंगे, हम हमेशा ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, बीइंग रीवैल्यूएशन बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, 9000 को फिर वही सेम 9000 टोटल क्या था ओल्ड रेशो का, 9 मल्टीप्लाई राम का शेयर क्या था 4, तो इसको काट दो तो क्या आ जाएगा 1000, तो 1000 इंटू 4 4000, 1000 इंटू 3 3000 और इसका क्या आ जाएगा 1000 इंटू 2 2000। देखो एक चीज़ और भी आपको याद रखनी है, कोई भी केस आए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, अगर डेफिशिएंसी होती है डेबिट साइड में तो रिवैल्यूएशन से आएगी। क्रेडिट साइड, क्रेडिट में कभी भी रिवैल्यूएशन नहीं होगा जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का केस क्रेडिट साइड में डेफिशिएंसी बचेगी। क्रेडिट साइड की डेफिशिएंसी कहाँ जाएगी, वो जो बैलेंस बचता है वो पार्टनर्स में जाएगा। ऑलवेज डेबिट साइड में ही अगर बचेगा तो रिवैल्यूएशन में डालना है। ठीक है, केस 5 क्या बोलता है, अब देखो, when a claim on account of workman compensation is 90,000, हमें वर्कमैन कंपनसेशन नया कितना बना के रखना है 90, और पहले भी कितना है 90 है। अब कोई भी केस हो, पहले जो बैलेंस शीट वाला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसको तो हमें डेबिट ही करना है। अब देखो इस केस की क्या एंट्री बनेगी, देखो केस 5 में अब सब फिर से जो हमारा बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हर केस में हमें क्या करना है, डेबिट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरे अमाउंट से 90,000। अब नीचे उस केस में क्या बोला था उसने कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन का बना के कितना रखना है, उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो क्या लिखोगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना रखना है हमें नया भी 90,000। देखो अब डेबिट भी और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए। अगर ना हमारा क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है ना ही हमारा डेबिट में बच रहा है, तो ये क्या हो गई, जर्नल एंट्री में जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन था हमें उतना ही सेम नया बना के रखना है। पार्टनर्स के लिए भी कुछ भी नहीं बचा इस एंट्री में और ना ही हमें डेफिशिएंसी थी कि हम रीवैल्यूएशन से बनाए। ये केस में आपकी यही सिर्फ एक ही एंट्री होगी, कंप्लीटेड केस। बीइंग में लिख देंगे यहाँ पे नरेशन में, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंटेड, केस कंप्लीटेड। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।